हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आज मैं जो सवाल लेकर के आया हूँ ये भी आपका विद्युत से ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम है। इसके पहले भी मैं ऐसे ही सवाल आपको बता चुका हूँ, फिर वैसे ही सवाल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इसको बता दूँ। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है 3 प्रतिरोध है जिनमें प्रत्येक का मान 2 है। इन्हें मतलब किस प्रकार जोड़ा जाए इनको, यानी श्रेणी में जोड़ा जाए या समांतर में, कि इनका टोटल प्रतिरोध कुल हो जाए 3 ओम। तो देखिए, इसको हम लोग दोनों तरीक़ों से चेक करेंगे। तो पहले हम लोग इन तीनों को श्रेणी में जोड़ देते हैं और श्रेणी में जोड़ के चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं 3 ओम। तो देखिए, हमने यहाँ बना दिया 2 ओम, यहाँ भी रख देते हैं 2 ओम और यहाँ भी रख देते हैं 2 ओम। अगर हम इनको श्रेणी में जोड़ते हैं तो जोड़ करके देख लीजिए, 2 + 2 + 2, यानी कि ये हो जाएंगे टोटल 6 ओम। तो देख रहे हैं ना, श्रेणी में जोड़ने पर ये ऐसे आ रहा है, यानी 6 ओम ज़्यादा हो जा रहा है, 3 ओम नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। देखिए, आपको बता दें कि एक जो है इसको जोड़ दीजिए श्रेणी और 2 को जो है समांतर में जोड़ लीजिए। ऐसे देखिए, 2 ठो है समांतर में, ऐसे जोड़ करके आप मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 ओम और ये भी हो जाएगा आपका 2 ओम, ये भी हो जाएगा आपका 2 ओम। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इसको देखिए, आपको जोड़ना पड़ेगा समांतर में। तो 1/R1 मान लीजिए, तो 1/2 ओम और 1/2 ओम। तो 1/R1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2/2, क्योंकि आप जानते हैं 1 + 1 हो जाएगा और 2/2 कट जाएगा 1। तो R1 कितना आ जाएगा, देखिए R1 का मान 1 आ गया। तो R1 का मान 1 आ गया और यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसलिए अब हम यहाँ लिखेंगे 2 ओम तथा 1 ओम, यहाँ ओम लिख दीजिए, श्रेणी में रखने पर। तो यहाँ रख दीजिएगा। तो श्रेणी में तो R इक्वल टू, देखिए R1 ये वाला अब प्लस ये 2 ओम ये वाला, यानी कि इसका मान 1 आया है तो ये R1 ले लिए हैं और ये 2 पहले से है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए R1 का मान 1 ओम है और ये है 2 ओम, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 3 ओम। तो इस तरह से देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध निकल गया 3 ओम। तो ये भी सवाल आपका देखिए हल हो गया कि अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 3 प्रतिरोध हैं, चाहे जैसे भी, तो उनको कहता है कि इतना ओम प्राप्त करिए और इतना ओम, तो उसको हम लोग सेटिंग करते हैं कि एक बार श्रेणी में और एक बार समांतर में। आप जानते हैं ये 2 ही तरीके से जोड़ा जाता है, तो दोनों तरीकों में ऐसे हम सेटिंग करेंगे कि उतना मान हमें मिल जाए, जैसे ये सवाल सेट हुआ है। तो इस तरह से ये आपका सवाल हल हुआ। तो अगला सवाल भी हम लोग हल करते हैं। देखिए, अगला सवाल कह रहा है 2 प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम एवं 3 ओम है। इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो याद रखिएगा, जब अधिकतम प्राप्त करना हो, अधिकतम यानी जब आपको अधिकतम प्राप्त करना है, अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध, तो आप क्या करिएगा, श्रेणी में जोड़ दीजिएगा। अधिकतम प्राप्त करना हो तो श्रेणी में, जैसे इनको अगर श्रेणी में जोड़ें तो R इक्वल टू, देखिए 6 ओम है और 3 ओम है, तो यानी 6 ओम 3 ओम यहाँ जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा ना। ये अधिकतम प्राप्त हो गया। और अगर न्यूनतम प्राप्त करना है तो यहाँ लिखेंगे न्यूनतम प्राप्त करना है। तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आप क्या करेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध, इसके लिए आपको करना होगा 1/R इक्वल टू 1/6 + 1/3। अब 1/R इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये 6 1 और 3 दूनी 6 2, तो ये हो जाएगा 3/6, यानी कट जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/R इक्वल टू 1/2, यानी कि R का मान हो गया देखिए 2 ओम। तो इस तरह से ये न्यूनतम मान यानी 2 मिला और यहाँ पर देखिए 9 ओम मिला। तो इस तरह से आपके सामने जो सवाल नज़र आ रहे हैं, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ये सवाल 2 नंबर के आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो कृपया करके इन दोनों सवालों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आपके बोर्ड में ये आते हैं और ऐसे आपके बोर्ड में मिलेंगे भी। और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार, पढ़ तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अरे गुरु तक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब भी तो कर लिया करो यार, काम आएगा तुम्हारे ये सब चैनल। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।